देखो जी, अब क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको कि जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते समय जब आप ये वाला मेथड लेकर के चल रहे हो तो वैल्यू एडेड मेथड, तो इसके अंदर एक डबल काउंटिंग की समस्या आती है। क्या चीज? डबल काउंटिंग की। ये किसान थे, इन्होंने जो है गेहूं बेचा, इनके पास गया, इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको बेचा, और फाइनली कंज्यूमर मैं था, मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास आते आते वो चीज जो है 900 रुपए की हो गई। इन्होंने कहा भाई मैंने तो अपना गुड्स बेच दिया, मैंने तो कंज्यूम करने के लिए बेचा था। इन्होंने कह दिया भाई मेरा तो फाइनल गुड्स है वो। उसके बाद इन्होंने भी बोला मेरा ही फाइनल गुड्स है, इन्होंने बोला मेरा ही फाइनल गुड्स है, और ऐसे करते करते मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा भी तो फाइनल गुड्स है, क्योंकि मैं तो कंज्यूमर हूँ, मैं तो खरीद रहा हूँ। तो 900 रुपये तो फाइनली आउटपुट में जुड़ने ही है। इन्होंने भी जुड़वा दिया अपने नेशनल इनकम के अंदर। इनके जुड़ने चाहिए थे? नहीं जुड़ने चाहिए थे। क्यों नहीं जुड़ने चाहिए थे? क्योंकि इस 900 रुपये जो 900 बने हुए हैं, ये इनके पैसे जोड़ते जोड़ते ही तो 900 रुपये बने हुए हैं। समझ में आई बात? इनका जो पैसा सबसे पहले इनके 400 रुपये, फिर इनके 200, 600, इनके 200, 800, इनके 100 रुपये, 900, तब जाके मुझे 900 को भी मिला है ना वो सामान। तो इस 900 के अंदर तो इन सबके पैसे जुड़े हुए लाइन से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब पैसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और फिर मैं 900 भी जोड़ दूं और ये पैसे भी जोड़ दूं तो डबल काउंटिंग नहीं हो गई। इस काउंटिंग से बचना है हमें। इस काउंटिंग से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां बरतनी है। एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कभी कभी प्रिकॉशन पूछता है। समझ में आई बात? कि कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है जब आप वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल कर रहे होती हो। तीनों मेथड में कोई ना कोई प्रिकॉशंस हैं। अभी हम फिलहाल वैल्यू एडेड के बढ़ रहे हैं। तो वैल्यू एडेड के अंदर कौन कौन सी चीजों की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और कौन कौन सी चीजों की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है पुरानी वस्तुओं के विक्रय, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर सेकेंड हैंड गुड्स अगर बिक रही है तो उसका बिकना, जैसे मान के चले मैं अल्टीमेटली कंज्यूमर हूं, ठीक है, और इन्होंने सेकेंड हैंड फोन मुझे बेचा, मैंने खरीद लिया। उस फोन की वैल्यू, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं तो वो तो फाइनल गुड्स हो गया, कंप्लीट हो गया। उस फोन की वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पहले भी एक बार बिक चुका है और जब वो बिका था तो उस टाइम पे नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया गया था, तो मैं दोबारा नहीं कैलकुलेट कर सकता। उस ईयर में कैलकुलेशन हो चुकी है उसकी जिस ईयर में वो बिका था। हाँ, जो नेशनल इनकम में जो प्राइस जो कैलकुलेट होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स और प्रॉफिट जो दोनों को मिलाकर बस होते हैं। फाइनल गुड्स का होता है सिर्फ। फाइनल गुड्स के अंदर तो इंटरमीडिएट के पैसे इंक्लूड ही है ना। समझ में आई बात? और फाइनल गुड्स एक बार जब उन्होंने दुकान से खरीदा होगा फ़ोन तो उस समय जुड़ गया होगा। अब वो दोबारा उसको बेचेंगे तो दोबारा थोड़ा ना जुड़ेगा, तो गलत हो जाएगा ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। हमें इसी से तो बचना है। समझ में आएगा? इसीलिए सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी भी काउंट नहीं होता। ठीक है। दूसरा, पर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए अगर आप कोई कमीशन दे रहे हो तो वो कमीशन काउंट हो जाती है, क्योंकि भाई वो कमीशन जो है वो तो उसका काम है ना, कमीशन लेने का, वो सेल करवाने का। भाई आपने अपना मोबाइल फोन बेचा किसी को, ठीक है, वो नहीं बिक रहा था, आपने किसी बंदे को कमीशन दिया कि 500 रुपये रख ले यार तू बिकवा दे। वो जो 500 रुपये वो तो ऐड होने चाहिए ना। क्यों ऐड होने चाहिए? वो थोड़ी ना दोबारा लिए जा रहे हैं किसी से। समझ में आई बात? वो तो उसकी इनकम, उसका काम ही वही है कमीशन लेने का और कमीशन में बेचने का। समझ में आई बात? तो सेकेंड हैंड गुड्स की वस्तुओं को बेचने के लिए जो कमीशन दिया जाता है वो कमीशन इंक्लूड हो जाती है। आई बात समझ में? 2 चीजें बता दी मैंने। तीसरी चीज देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर खुद के मतलब खुद का उत्पादन है, प्रोडक्शन अगर खुद के लिए अगर आप करते हो, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो और आपने उस प्रोडक्शन में से कुछ यूनिट निकाल के खुद के लिए यूज ही करना शुरू कर दिया। जैसे एक कार फैक्ट्री का मालिक है, उसने कुछ कार निकाल करके और अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। समझ में आई बात? लाने ले जाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू ऐड होती है। समझ में आई बात? उसकी वैल्यू ऐड होती है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का क्या है कि जो कार, अब बोलोगे भाई वो कार की वैल्यू कैसे निकालिए? जो मार्केट रेट चल रहा होगा वो मार्केट रेट कर लेंगे। आ गई बात समझे? उतनी वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि वो जो है भले ही बिकी ना हो पर यूज तो किसी और पर्पज से हो गई ना। प्रोडक्शन तो उसका हुआ था ना एक्चुअल में, और हम तो प्रोडक्शन ही तो काउंट करते हैं यहाँ पर। हमारे देश के अंदर जो जीडीपी है वो क्या है? प्रोडक्शन ही तो है, एक तरीके से प्रोडक्शन का हिस्सा है। ठीक है ना? तो वो काउंट होती है। ठीक है, क्या नहीं होती क्या होती है इसे याद रखना है। ठीक है। दूसरी चीज अब क्या है? स्वउपभोग के लिए उत्पादन। अगर खुद के लिए कंजप्शन करते हो, जैसे मैंने बोला कि वो जो आटा मिल वाला जो था उसने अपने घर के लिए तो आटा अपने घर उसी दुकान से लेके जाता होगा ना, अपनी फैक्ट्री से लेके जाता होगा, उसको भी काउंट करते हैं।
समझ में आई बात? अपने लिए प्रोडक्शन अपने खुद का कंज्यूम कर लिया तो भाई कंज्यूम तो करा ना, आपने प्रोडक्शन तो हुआ था तभी तो कंज्यूम करा, तो काउंट होता है। क्लियर है? 4 बातें बता दी आपको, ठीक है। और देख लेते हैं क्या किया जाता है कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स का कोई कैलकुलेशन है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को तो नेशनल इनकम में लिया ही नहीं जाता। इंटरमीडिएट गुड्स को तो लिया ही नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता? अब देखो, एक बात सिंपल सी बात ये है कि अगर नट बोल्ट का जो अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो नट बोल्ट वाले का जो प्रोडक्शन है उसको इंटरमीडिएट उसमें नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि नट बोल्ट ज़्यादातर मशीनों को बनाने के लिए, अदर चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है। नट बोल्ट कोई 100 पीस वाली चीज़ तो है नहीं कि भाई मैं सजा के रख दूंगा उसको फाइनल अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर के पास। समझ? वो जब भी बिकेगी तो किसी न किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए ही बिकेगी। समझ में? इसी से लोहे की जो फैक्ट्री है तो लोहा बिकेगा तो लोहा थोड़ा ना किसी काम का, वो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बनाने के ही काम आएगा। समझ में? तो इंटरमीडिएट गुड्स को जो है नहीं लिया जाता है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। वे जो टूल्स फैक्ट्री है फिर तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती होंगी। टूल्स फैक्ट्री क्यों नहीं जुड़ेगी भाई? रेंज खरीद करके घर पे नहीं लाते, यूज़ नहीं करता तू। जो चीज़ें घर पे लेकर के आई जा रही हैं, जिनका जो फाइनल कंज्यूमर वो यूज़ कर रहा है खरीद करके, तो काउंट होगी ना। टूल्स एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखना, एक ही बिजनेस का ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस का पूरा माल जो है वो काउंट होगा या काउंट नहीं होगा। भाई जो कहते हैं मिल वाला था, मिल वाले ने जो आटा अपना बेकरी वाले को दिया तो क्या सारा बेकरी वाले को दे दिया होगा? नहीं। कुछ तो सीधे सीधे कंज्यूमर को भी बेचा होगा ना, जिन्होंने खरीद के खा लिया होगा। समझे? तो जो पोर्शन उसने कंज्यूमर को बेचा वो तो फाइनल गुड्स हो गया ना, और जो पोर्शन उसने बेकरी वाले को ब्रेड बनाने के लिए बेचा वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। समझ में आई बात? आपके दिमाग में ये रखना है, जो डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है पहले कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, वो मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपका गुड्स फाइनल गुड्स बन गया है, और ये किस पर डिपेंड करता है? यूज, फाइनल एंड यूजर। अगर एंड यूजर कंज्यूमर है, बताया था ना पहले हम लोगों ने इसको, ठीक है। एंड यूजर अगर कंज्यूमर है तो फाइनल गुड्स हो गया, तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बट अगर आपने वही इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे अगर किसी और को बेचा फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए तो उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। एक और है, मकान मालिक, जो मकान मालिक खुद अपने घर में रहते हैं उसका भी कुछ रेंट बनता है, वो रेंट काउंट होता है। अब ये चीज़ तुम्हें लग रहा होगा नहीं होना चाहिए था। इस घर में मैं रह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इस 3 फ्लोर के हर बिल्डिंग के कोई ना कोई किराया होगा। मान के चलिए 5,000 रुपये। 5,000 के हिसाब से 15,000 रुपये बनते हैं। मार्केट रेट बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अगर बगल में कोई बिल्डिंग है तो उसका रेट क्या चल रहा है वो रेट ले लिया जाता है। ये 15,000 रुपये नेशनल इनकम के अंदर काउंट होंगे, भले ही मैं ही क्यों ना यूज़ कर रहा हूँ इसका। समझ में आई बात? जो मालिक खुद अपने घर में रह रहे हैं उसका भी जो किराया कुछ ना कुछ बनेगा, वो किराया नेशनल इनकम में काउंट होता है। अगर सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद सर्विस का यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, खुद अपनी सर्विस खुद ही प्रोडक्शन कर, खुद ही कंज्यूम कर लिया, कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? कोई बता सकता है? होगा भैया, होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया अगर जो उसने सर्विस यूज़ किया उसको यूज़ ना करके वो कंज्यूमर को बेचता तो जो उसकी वैल्यू होती उसमें। हम लोगों ने प्रोडक्शन के भी बिहाफ पे बोला था अभी कि प्रोडक्शन अगर करके और खुद ही कंज्यूम कर लेता उस प्रोडक्ट को तो वो कैलकुलेट होता था। सर्विसेज में ऐसा नहीं है, सर्विसेज कैलकुलेट नहीं होती है, रूल है, ठीक है। सर्विसेज को आप काउंट नहीं करते हो, ठीक है ना। स्व उपभोग सेवाओं के लिए मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसका आप मार्केट वैल्यू नहीं लगा सकते क्योंकि आपका खुद का था वो। सर्विसेज जो दे रहे हो वो आप खुद दे रहे हो, समझ में आई बात? ठीक है। और जब खुद को सर्विस दे रहे हो तो मार्केट से किससे कंपेरिजन करोगे? सर्विसेज तो बहुत अलग अलग होती है। किसी और की जो सर्विस होगी वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हो सकती है, उसकी मार्केट रेट अलग है। तो इसका अनुमान लगाना ठीक नहीं है, इस वजह से कठिन है, इस वजह से इसको लिया ही नहीं जाता है। प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का जो है मतलब गुड्स है, गुड्स का अगर प्रोडक्शन करो तो उसका अगर खुद यूज़ कर ले तो उसको इंक्लूड करोगे, पर अगर सर्विसेज खुद अगर कर रहे हो और उसका यूज़ कर लेते हो तो वो नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये मतलब गुड्स में आती है, सर्विसेज में आती है? इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आएगी। हाँ हाँ जी। अब ये पॉइंट पढ़ लिया हम लोग ने, क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। अब दूसरा है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बता चुका हूँ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। एक ही चीज़ की नेशनल इनकम के बाद 2 बार काउंटिंग कर लेना, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे मैंने कहा कि भाई 900 रुपये जो मेरे खर्च हो रहे हैं कंज्यूमर के पास जो जा रहा है लास्ट में,
वो पैसे तो जोड़ ही रहे हो और हर प्रोड्यूसर का भी जोड़ दे रहे हो, तो ये डबल काउंटिंग कहलाता है। समझ में आई बात? तो इससे बचने के लिए हमारे पास दो उपाय, अच्छा खासा एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, वो जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगला पॉइंट है हमारा कि टू वे टू अवॉइड, ये भी बता दिया मैंने आपको कि अगर डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, डबल काउंटिंग से बचना है, तो किस तरीके से बच सकते हो। पहला तो ये है कि अंतिम उत्पाद विधि, ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड, भाई जो लास्ट आउटपुट है उसकी वैल्यू ऐड कर लो, बाकी सबको छोड़ दो। जो भाई मैंने 900 रुपए का, कंज्यूमर ने खरीदा 900 रुपए का, उसको ऐड कर लो, बाकी सबको छोड़ दो पीछे वालों को। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, दूसरा तरीका क्या था कि हर बंदे के द्वारा जो ऐड करी जा रही है वैल्यू, सिर्फ उतना ऐड कर लो। आई बस में हर बंदे के द्वारा जो भी ऐड किया जा रहा है वो अगर वो भी ऐड कर लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका वैल्यू एडेड वो जो है कहते हैं आपका नेशनल इनकम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो मेथड है हमारे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो ये कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड है, इसकी थ्योरी खत्म हो गई।